रोज अपने लिए 1 घंटा निकालो और योगा करो, जिम करो, कोई स्पोर्ट्स करो। Right. बिकॉज दैट वो चीज़ आपको बताती है हाउ टू बी डिसिप्लिन। Exactly. ठीक है, अगर आप एक बार डिसिप्लिन हो गए सो यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। Correct. वो मेरा पहला एडवाइस है। सेकंड मैं बोलूँगा रोज़ अपने लिए 1 घंटा या 30 मिनट डेडिकेट करके रखो दैट आई विल रीड समथिंग। Okay. कुछ ना कुछ मैं पढ़ूंगा। Right. मैं कोडिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ, कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ूंगा। Right. क्योंकि पढ़ने से ये होता है यू बिल्ड दैट पॉइंट ऑफ व्यू। Right. जब तक वो पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं होगा तब तक नॉलेज लेवल ऊपर नहीं जाएगा। Correct. तो जितना आप पढ़ोगे उतना आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होते जाएगा। Right. तीसरा एडवाइस ये है, सुबह जल्दी उठो। ये वाला एडवाइस आज की जनरेशन के लिए आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये डिजिटल एरा के मैनेज साथ करो टाइम, फिर लाइक स्टे डिसिप्लिन्ड। राइट। इसके अलावा जरूरत मुझे कुछ भी नहीं। है शायद। इसके अलावा सोमनाथ भाई, वेलकम टू द टॉक आई वुड से, और पॉडकास्ट माय फर्स्ट एपिसोड। सो बहुत एक्साइटेड हूँ। हिंदी में रखते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है बहुत सारी उस ऑडियंस में से आती है लोगों को इंग्लिश समझ, बट बहुत लोगों को नहीं आती। तो मीडियम ऐसा रखते हैं जो सबको समझ आए, मतलब हिंदी सभी को आती है, जिसको नहीं आती वो सबटाइटल में हम डाल देंगे। कोई बात। तो सोमनाथ भाई, पहले तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब आपने करी है कभी पॉडकास्ट पहले, या आपका भी पहला एक्सपीरियंस है? हाँ, मैंने किया है पहले। अच्छा। इट्स नाइस कि जो मुझे आता है वो मैं दुनिया को बताने का एक जरिया है। अच्छा। पॉडकास्ट। हाँ। और इट्स एक तरीका है कि मैं लोगों को अपनी जर्नी बता सकूं। एग्जैक्टली। एंड उनको शायद इससे कुछ फ़ायदा हो। और दूसरा चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि लाइक एवरी डे आई लर्न समथिंग 100%। और ये दुनिया को पता चलनी चाहिए। 100%। नो, दैट्स अ वेरी वाइज थॉट। थैंक यू उसके लिए। और मैं पढ़ रहा था आपके बारे में थोड़ा, मतलब मैं रिसर्च कर रहा था पॉडकास्ट से पहले, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस पॉडकास्ट के पीछे वो ये है कि मैं ऐसी डिफरेंट जर्नीज जो जिनसे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। और इन रिस्पेक्ट टू करियर्स, तो आपका जो डायमेंशन है ब्लॉकचेन में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ब्लॉकचेन एज अ सब्जेक्ट के ऊपर बहुत मटेरियल है ऑनलाइन, उसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बट जर्नीज बहुत कम डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि ये बहुत नया, मैं कह सकता हूँ, मतलब हाँ 4-5 साल से इट्स ट्रेंडिंग, बट बहुत नया डायमेंशन है। तो बहुत सारे इसके लिए कोई मास्टर्स या ऐसे बैचलर्स के कोर्सेज नहीं है हाउ टू गेट इनटू दिस फील्ड। तो वो एक एस्पेक्ट था जहाँ मुझे लगा कि इट वुड बी ग्रेट अगर आप वो बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे। तो स्टार्ट करने के लिए अब जानना चाहूँगा आपके बारे में कि यू नो इफ़ यू आप बताओगे अपने बारे में कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप पहुँचे, आप क्या करते हो, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन एट द मोमेंट। तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके। यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स तभी आती है जब एक स्ट्रक्चर बन जाता है। राइट। और इस चीज़ का अभी तक कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना था, इसलिए इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं थे। लास्ट 1 and 2 years में कुछ ऑनलाइन क्लासेस आई हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज आई हैं, और ऐसे टीचर्स भी आ चुके हैं जो कि यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, मतलब हिंदी में पढ़ाते हैं। मैंने भी उनमें से एक मेरे टीचर हैं, मैंने उनसे पढ़ा है। मतलब ऐसा है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रोग्रामिंग कि आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग ही करनी है उसमें। राइट। बिकॉज इट्स अ फिलोसॉफी थ्रू विच वी लिव। राइट। वेब 2 भी वही था कि जिसमें हम एक फिलोसॉफी लेके चल रहे थे, लाइक समवन इज प्रोवाइडिंग अस समथिंग, और उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। और जब वेब 3 वाली लाइफ हमने देखा कि अच्छा ये बेटर हो सकता है, चीज़ें और अच्छे हो सकते हैं, और क्रिएटर इकोनॉमी बन सकती है। जैसे आप लोग हैं जो कि कंटेंट बनाते हैं, तो उनके हाउ डू दे मेक मनी? Right. So they need to have the rights on their own content, and AI की दुनिया में like it's quite possible कि आपका अवतार लेके आपके वीडियोस बनाए जा सकते हैं। Right. और कंटेंट ऐसे चिपकाया जा सकता है। तो हम उस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? So that's the next challenge that people are trying to solve in the area of blockchain. No, very interesting. हाँ, मतलब वेरीफाइड आइडेंटिटी जो है, लाइक नॉट लाइक आप $8 दो अपने अकाउंट ले लो, ब्लू टिक, इट्स नॉट लाइक दैट। राइट। आपको यू नीड टू हैव लाइक बहुत सारे वेरिफिकेशंस होंगे आपके साथ। सो इट्स लाइक पीयर टू पीयर रिव्यू। जब आप सोसाइटी में कोई गवर्नेंस की पॉलिसी लाते हो
तो आप एक कमिटी बनाते हो छोटी सी और उन लोगों से पूछते हो क्या करना है, एंड बेस्ड ऑन दोज प्लान्स यू स्टार्ट टू डेवलप। राइट। तो फिर वही लोग कम्युनिटी के जो हैं वो आपके साथ रहते हैं। सो दैट कम्स विद द डिसेंट्रलाइजेशन फिलोसॉफी। अब उसके ऊपर हमने टेक्नोलॉजी जो बनाई है दैट्स ब्लॉकचेन। अच्छा। कि हम जैसे पुराने जमाने में आपको गाड़ी बुक करनी होती थी तो कोई ऑप्शन नहीं था, आपको सड़क से बाहर निकल के टैक्सी बुक करनी पड़ती थी। आज की डेट में आपके पास फोन है। करेक्ट। तो अगर सेम लाइफस्टाइल को अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड वे से जीने लगे तो उसका डिजिटल फॉर्म क्या होगा, राइट, दैट कैन बी सॉल्व थ्रू ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत सारी टर्म्स आई बीच में, जैसे Web3 एक टर्म आई, Web2 आई, ब्लॉकचेन आया, क्रिप्टो आया। तो ऑडियंस में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वो सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, राइट? तो हम करेंगे उन सब की चीज़ों के बारे में बात, डेप्थ में भी जाएंगे। पर मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, आपकी जॉब टाइटल क्या है और आप कैसे डिफाइन करते हो खुद को इंडस्ट्री में? हाँ, खुद को कैसे डिफाइन करता हूँ दैट्स अ सेपरेट थिंग, और प्रोफेशनली कैसे डिफाइन करता हूँ दैट्स अ सेपरेट थिंग। प्रोफेशनली बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनली मैं एक मशीन लर्निंग ऑप्स इंजीनियर हूँ। मशीन लर्निंग ऑप्स इंजीनियर, अच्छा। तो उसमें लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ लाइक आप डेटा साइंस भी थोड़ा बहुत करोगे, मशीन लर्निंग भी करोगे, ऑपरेशंस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव बिल्ट। करेक्ट। तो वो सब भी आप ध्यान रखोगे। करेक्ट। और ऐसा नहीं कि आपने आज एक काम किया, छोड़ दिया, तो आगे चले गए एंड यू आर सॉल्विंग अनदर प्रॉब्लम। तो ऑप्स इज लाइक कि एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है, बट उसके इर्द गिर्द ये सारे सॉल्यूशन को लेके पूरा चीज चलाना इज अ डिफरेंट स्टोरी, लाइक ऑपरेटिंग द थिंग्स। जैसे कि आप बता सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमें एक गवर्नेंस लानी है। गांव में पंचायत होती है, सरपंच होते हैं, बट वहाँ पे जो छोटी सी गवर्नेंस आई वो मॉडल फिर ऊपर तक प्रोजेक्ट होते जाता है। अच्छा। विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर लोकसभा चुनाव होते हैं, फिर सो इट्स लाइक दैट। अच्छा। तो ये पूरा चीज चलाने के लिए एक जो ऑपरेशनल मॉडल है, सो दैट्स MLOps। उसके इर्द गिर्द काफी सारी इंजीनियरिंग होती है। अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए ऐसा है, लाइक सिंपल वर्ड्स में आप कैसे समझाएंगे किसी को क्या होता है ये? इट्स लाइक आप लेगो लेते हो, लेगो जोड़ के आपने गाड़ी बना ली, ठीक है। अब कल को उसको तोड़ के कुछ और बनानी है, राइट? सो आप सेम, मतलब सामान सेम है, अच्छा, बट आपको कुछ और बनाना है। ओके। सो दैट्स ऑपरेशंस। सेम चीज को लेके आप कुछ और कर रहे हो। अच्छा। और जो बचे हुए चीज है उससे आपको गाड़ी का ट्रैक बना रहे हो, गाड़ी के लाइट्स बना रहे हो। सो दीज आर ऑपरेशंस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो धीरे धीरे करके, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेलिजेंस यूज होती है टू डू दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं खुद हूँ, मुझे लाइक मेरी जर्नी जो है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, लाइक इन द एंटायर करियर, उस हिसाब से लाइक मैं पिछले 3-3.5 साल पहले मैं ब्लॉकचेन के बारे में मुझे पता चला। मैं रोकना चाहूँगा आपको। हाँ, तो आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में। आपने स्टार्ट कैसे किया था वो बहुत ज़रूरी है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि बहुत टाइम, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में काम करता हूँ और उनको ऐसा फील होता है कि वो जिस चीज़ में घुस गए, जैसे इंडिया में अगर मैं देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट ही अपनी करियर जर्नी कंपनीज के थ्रू करते हैं, जहाँ पे वो प्लेसमेंट हो जाता है उनका। इन्फोसिस, विप्रो और XYZ जितनी कंपनीज हैं, कंपनीज डिसाइड करती हैं कि उनके पास कौन से प्रोजेक्ट में वैकेंसी है और वो लोगों को डाल देती है, एंड उसी के बेसिस पे लोगों का करियर बन जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कर लेते हैं चेंज, पिवट कर लेते हैं, बहुत सारे जो नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि दैट्स हाउ देयर लाइफ इज गोइंग टू बी। तो वो एक चीज़ मैंने ट्रेंड नोटिस किया आपके उसमें, दैट यू कॉन्स्टेंटली पिवटेड, मतलब स्किल सेट सेम थे बट कॉन्स्टेंटली यू पिवटेड डिफरेंट जॉब रोल्स एंड ऑल्सो। स्टार्ट कहाँ से किया, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट योर? ओके, यहाँ पे मेरा एक लाइक मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। अच्छा। ऐसा होता है जो आपने बताया, राइट, बिकॉज वी नेवर वांट टू फाइट विद दैट। एग्जैक्टली। तो हमें लगता है कि जो मिला है इज राइट, और यही इसी के साथ चलता है। मेरे साथ ये था कि जो मिला है उसको भी लेता हूँ, अच्छा, और जो नहीं मिला है कैन आई ट्राई फॉर दैट। अच्छा, अगर मैं कोशिश करूंगा तो मिल ही जाएगा। करेक्ट। सो मैंने लाइफ लॉन्ग यही किया है कि जो मुझे मिला है आई ऑलवेज कीप इट विद माई सेल्फ, राइट, और लाइक आई लिव दैट। अच्छा। और जो नहीं है, अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, आई ट्राई टू अडैप्ट इट। अच्छा। तो जब मैं लाइक मेरी करियर भी ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैं भी ऐसे एक कंपनी ज्वाइन किया था। मुझे टेक क्या रोल था आपका, फर्स्ट रोल आपका? अब मैंने पढ़ाई करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में। मैंने मेरा पहला जॉब था, मैं टेलीकॉम इंजीनियर था, RF इंजीनियर था। फिर BTS पे काम किया। फिर उसके बाद BTS क्या हुआ? जब आप टावर के नीचे जो बड़ी सी एक डब्बा, अच्छा, लाइक यू हैव, इसके अंदर सारे नेटवर्क और प्योर टेक्निकल टेलीकॉम इंजीनियर जॉब। हाँ। तो वो मैंने किया। मुझे
अच्छा लगा बट इट वाज लाइक स्टिल लाइक मुझे लगता था कि मैं कुछ इससे बेटर कर उस सकता टाइम हूँ। कोई विजन था कि यहाँ जाना है, ये करना है इसके बाद? नहीं, अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है अच्छा, कि मुझे ये कर देना है। करेक्ट, लाइक मैं शॉर्ट टर्म गोल्स रखता हूँ और राइट, करते जाता हूँ। वेरी That's how गुड। it is. तो तब मैंने देखा कि अच्छा ये सब भी मैं कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड लर्निंग माई सेल्फ अच्छा, कि अच्छा मुझे ये करना है। तो मुझे C++ की प्रोग्रामिंग आती है, आती थी तब कॉलेज टाइम से? हाँ। तो फिर मैंने जावा पढ़ा खुद से, ओरेकल अच्छा। पढ़ा और फिर मेरी एक जॉब लगी अच्छा, और वहाँ तो पे ये मैं आप कर रहे थे, एक जॉब करते करते साथ में आप कर पढ़ रहा रहे था। हाँ, अब Okay. हाँ ऐसा भी है कि मेरा फ़ोन देखोगे तो मेरा सब कुछ शेड्यूल्ड है कि अच्छा। दिन में मुझे 2 घंटे तभी पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है। वेरी नाइस। हाँ, सो इट्स ऑल प्लान्ड। बट हाँ, उसके साथ-साथ मैं दूसरी चीज़ें पढ़ रहा था Correct. और मेरी जॉब लगी, वहाँ पे मैं सपोर्ट में था। अच्छा, तो सपोर्ट में ऐसा होता है कि नॉर्मली Right. आपको एक टेम्पलेट दी जाती है Correct. एंड यू कीप ऑन फॉलोइंग दैट फॉर लाइफ लॉन्ग। राइट, बट मैंने ऐसे देखा कि इसमें भी मुझे ना 3 घंटे निकालने हैं, तो मैंने अच्छा। उसमें से 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाए और मैंने एक टूल बनाया था। अच्छा, तो मेरे टीम लीड को अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला कि तू डेवलपर है, यू कैन डू इट। तो मैंने बोला हाँ, मुझे कोडिंग आती है। एन एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपने अपने क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए, बिकॉज बहुत हाँ, सारे हाँ। लोग होते हैं जो नॉलेज के बेसिस पे बोलते हैं कि मुझे आता है, करके देखना है। तो और बहुत कुछ लोग होते हैं जो आई थिंक एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि मुझे आता है और मैंने ये बनाया है, ये देखो। तो आई थिंक यू फॉलोड द सेकंड हाँ, पार्ट। मतलब मेरे लिए ऐसा है कि मैं टाइम कहाँ बचाऊँ अपने लिए। करेक्ट, तो मुझे 2-3 घंटे बचाने थे अपनी जॉब से। 8 Right. घंटा कौन काम करना सही चाहता बात है? कोई तो नहीं मैं करना 5 घंटे में करना चाहता था। Right. तो उसमें 2 प्रॉब्लम मैंने निकाले और उसको हाँ। मैंने ऑटोमेट किया था। अच्छा, तो मेरे मैनेजर को लगा कि हाँ, ये कर Potential. सकता है। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा टेक लीड दिया था। अच्छा। आई एप्रिशिएट दैट। तो तो टेलीकॉम इंजीनियर से फिर आप फिर कहाँ मैं पिवट हुए? आ गया मैं इधर आईटी में। आईटी में? सो क्या जॉब थी आपकी पहली जब आपने आईटी में स्टेप अप मैं किया? टेक सपोर्ट में काम करता था। एक Tech support. एंटरप्राइज प्रोडक्ट था अच्छा, जिसमें काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी यूज हो Correct. रहे थे, लाइक जावा, हाइबरनेट, अच्छा। स्प्रिंग, आइबैटिस Right. और एसक्यूएल, PLSQL बहुत Correct. सारा था। तो वहाँ पे आपने तो वो मैंने ऑपरेशंस किया। एंड टेक्निकल चीज़ों को मिला कंबाइन के किया। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था अच्छा। एंड दैट गॉट अ हिट। Okay. इट्स स्टिल इन यूज क्योंकि मेरे पुराने लोग वहाँ पे काम Oh, कर रहे very हैं। nice. यस। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगर मैं काम क्या हो रहा है वो समझ जाऊँ, लाइक इफ आई अंडरस्टैंड द प्रोसेस, राइट, वहाँ पे मैं कहीं भी अपना स्किल लगा सकता हूँ। एग्जैक्टली। मेरे पास डेवलपमेंट स्किल है, मेरे पास बात करने का operational स्किल है, skill. मेरे पास स्ट्रैटेजी बनाने की स्किल है। आई कैन पुट इट एनीवेयर। राइट, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो तो यू कैन डू इट। क्योंकि बहुत सारे लाइक आज के डेट में मैं बहुत सारे यंग डेवलपर से मिलता हूँ। राइट, दे हैव अ गोल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। Right. दे आर नॉट वरीड कि मुझे ये लैंग्वेज आता है, वो लैंग्वेज नहीं एग्जैक्टली, आता है। दे वर्किंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। गोइंग बैक टू दिस थिंग, फिर उसके बाद मैं डेव साइड में आया और मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए और उस दौरान लाइक ड्यूरिंग 2012 की तो बात कर रहा ये हूँ। प्रोडक्ट जो आप कह रहे हो आपने बनाया, ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट थे या कंपनी के प्रोजेक्ट थे? ये कंपनी का प्रोजेक्ट था, project बट मैंने सॉल्व कर दिया एक प्रॉब्लम, सो दे लाइक्ड इट। ओह, वेरी हाँ, नाइस। तो उसके बाद मैंने एक नया प्रोडक्ट लिया जिसमें एक छोटा सा काम मिला था Right. मुझे। वो करते करते वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था, आई गिव यू एन एग्जांपल। वहाँ पे हम बहुत सारा डेटा बैच में प्रोसेस कर रहे थे अच्छा, और वहाँ पे एक वेयर हाउस भी लगा हुआ था, वो ओरेकल पे बना हुआ था। ओके। तो मैंने सोचा यार ये इतना टाइम लगता है, 7-8 घंटे रोज 30-40 तो लाख प्रॉब्लम रिकॉर्ड। सॉल्विंग जो इंस्टिंक्ट है आपका, हाँ, वो आपने तो हर जगह हाँ, इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने Nice. कहा यार ये क्या चीज़ है। सो Correct. मैं जाके थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ना स्टार्ट किया Right. कि इतने सारे डेटा को कैसे क्या प्रोसेस करना है। और 2012 में याहू का एक पेपर आया था ऑन हडूप। ओके, उस पे एक हाथी का फोटो था। राइट, हाँ, तो उस पेपर को मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये एक चीज़ क्या है, Right. इसके बारे में पढ़ता हूँ। तो मैं ऑफिस जाता था, काम करता था और जब भी मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिलता था मैं उसके बारे में पढ़ता था। ओके। और फिर मैंने एक किताब ली, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और तब मैं चेन्नई में था। अच्छा, तब आप डेव साइट में काम कर रहे थे? हाँ, तब मैं डेव में काम कर रहा था और फिर मैंने सीखा जावा मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग और उस लाइक इट्स अ पैराडाइम जिससे ये किया जा सकता है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बढ़िया चीज़ है, सो ये सीख लेता हूँ मैं। तो फिर मैंने एक कोर्स करी पूरा, मैंने उसका एग्जाम दिया, सर्टिफिकेशन निकाला। क्या कोर्स था अगर आप बताना चाहें? इट इज क्लाउडेरा डेवलपर हडूप सर्टिफिकेशन। ओके, तब उसका नाम ऐसा था। मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि जिसको हाँ, पढ़ना है अभी उसके अगर बारे में। आप गूगल करोगे क्लाउडेरा सर्टिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन हडूप के अलग हैं, स्पार्क के अलग हैं। तब सिर्फ हडूप था। अच्छा, बिग डेटा में हडूप। हाँ, बिग नेम। तब सिर्फ आपको बहुत सारी कोड लिखनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे कोडिंग वाज अ प्रॉब्लम फॉर पीपल। फिर टूल्स बनने लगे, बहुत सारे क्वेरी लैंग्वेज आने लगे कि हम
जो लोग नहीं कर पाते हैं प्रोग्रामिंग तो उनके ये लिए कब- क्या है। किस टाइम की बात ये कर रहे हैं? 2012 की बात है। 2012 में जब हाँ। नया नया ये सब आया था मार्केट में आया था। हाँ, तभी मैंने पढ़ के इसका सर्टिफिकेशन लिया। नाइस। और फिर मैं अपने जॉब में आके अपने Right. मैनेजर को बोला राइट कि यार ऐसा कोई चीज है, हम ये 30-30 लाख रिकॉर्ड रोज प्रोसेस कर रहे हैं, 7-8 घंटे लगते हैं। राइट एक ऐसा चीज है जिसके बारे में मैंने पूरा पढ़ लिया, पूरा वो है, राइट तो ये हम यूज करते हैं। नाइस। ही वाज लाइक अच्छा इसको कैसे क्या करेंगे ये। मैंने कहा हाँ वो मुझे नहीं पता है, ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं परेशान भी होते थे बॉस कभी, बार बार आप नई नई चीजें लेके आ रहे हो, नए नए कॉन्सेप्ट? बिकॉज ऐसा जनरली होता नहीं है इंडिया में, अगर देखा जाए तो एवरेज एम्प्लॉय वही होता है जिसको टास्क असाइन कर दिया, उसने टास्क कर दिया। तो ये जो स्टैंड आउट करते हैं लोग, तो उनसे परेशान भी होते हैं लोग, बट अप्रिशिएशन भी मिलती है बाद में। गुड पॉइंट। मैं इसका एक बढ़िया चीज बताऊंगा। मैं वो जो टेक लीड था, मैं उससे जो सीखा हूँ वो मैं आज तक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। राइट। सो ऐसा था कि ही वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग दिस अच्छा। एंड वी ऑलवेज गेट सम रिवॉर्ड बैक। ओके। तो हमें जो टीम में छोटे मोटे अवार्ड होते थे, ये इसके लिए नॉमिनेट कर दिया, उसके लिए नॉमिनेट कर दिया, 2-4 हैकेथॉन हो रहे हैं कंपनी में, उसमें भी डाल दिया। राइट। सो ही वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग दिस। अच्छा। ऐसा नहीं था कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट ऑन द सेम साइड आई एम डूइंग द इनोवेशन एज वेल, बिकॉज आई वाज ऑलवेज क्यूरियस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कहा अच्छा इसको सॉल्व कैसे करें वो नहीं पता है, बट मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आता हूँ। तब मैंने जाके थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अच्छा। कि यार ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। मैं गया मैं उसी डायरेक्शन में, बट मैं जाके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। कि यार अभी मैं 3 सर्वर पे काम कर रहा हूँ, और तब मैं नया नया कॉलेज से ही आया था, तो मुझे भी इतना नहीं पता था। तो मैं सिर्फ 3-4 कंप्यूटर को जोड़ना जानता था ओवर नेटवर्क एंड थ्रू अ स्विच। उससे अलावा मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं था। और टेलीकॉम में नेटवर्किंग में जितने सारे कमांड्स थे वो मेरे को रटे हुए थे, बिकॉज आई वाज डूइंग द सेम जॉब एवरी डे। एग्जैक्टली। तो फिर इस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सोचा कि अच्छा मैं 10 कंप्यूटर को नेटवर्क कर सकता हूँ क्या, फिर उसमें हडूप इंस्टॉल करके कर सकता हूँ क्या। करेक्ट। तो क्यूरियोसिटी ड्राइव कर रही थी आपको हमेशा। तो फिर मैंने ये ट्राई किया, तो मैंने सोचा कि यार मैं 4 कंप्यूटर तो खरीद नहीं सकता। फिर मैंने गूगल किया। ओके। तो मुझे मिला कि अच्छा अमेज़न क्लाउड पे EC2 इंस्टेंसेस मिलते हैं। राइट। और ये 2013 की बात है। मैंने 3-4 2013 में पहली बार अमेज़न से इंट्रोडक्शन हुआ, बाद में आपने काम भी किया अमेज़न के लिए, AWS के लिए। हाँ, तो मैंने तब EC2 इंस्टेंस 3-4 लेके उसमें ETC कॉन्फ़िग डाल के, फिर नेटवर्क एड्रेस डाल के सबको मैंने कॉन्फ़िगर करके एक नेटवर्क बनाया, कैसे तैसे करके बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट लिख के मैंने हडूप इंस्टॉल कर दिया। अब मेरे से कोड लिखा जा रहा है, मैं कोड चला पा रहा हूँ। अच्छा। अब मुझे ये प्रूव करना है, और ये मैंने अपने जेब से पैसे दे के किए हैं, मतलब अकाउंट बना के, फ्री अकाउंट ब्ला ब्ला जो भी था तब। तो फिर मैंने आके अपने मैनेजर को बताया कि देखो ये अभी वहाँ चला सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि ये कंपनी कितना सपोर्ट करेगी कि हम वहाँ जा सकें। तो उन्होंने ट्राई तो किया था, बट तब वो कंपनी तैयार नहीं थी कि हाँ सब कुछ क्लाउड में मूव कर जाए, वहाँ पे प्रोसेस करें। और मुझे इतना नहीं पता था तब कि आप डेटा एक जगह रख सकते हो, कंप्यूट एक जगह रख सकते हो। राइट। तो मेरा रिसर्च तभी एक क्वेश्चन मार्क था। तो फिर मैं उस डायरेक्शन में जाते जाते मुझे एक नया और जॉब मिला, जहाँ पे मुझे इस पे काम करने मिला ऑन स्पॉट। राइट। और वहाँ पे if I'm not wrong that was AWS। नहीं, वो कॉग्निजेंट। हाँ, वो मैं कॉग्निजेंट में काम करता था। वहाँ पे हम लोग एक टूल बना रहे थे जिसमें हम SAP डेटाबेस से काफी ज्यादा डेटा लेके एक जगह पे प्रोसेस करके एक हीट मैप बनाते थे। अच्छा। तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट करने होते थे मैप पे, रेड ग्रीन ब्लू लाइक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस था। तो उस पे मैंने काम किया। अच्छा। तो वो करते करते आई गॉट दिस अमेज़न डबलिन। ये काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज आप इंडिया में काम कर रहे थे, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछते हैं दैट हाउ डू यू गेट अ जॉब फ्रॉम इंडिया टू अ फॉरेन कंट्री। बहुत टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड भी है ये गूगल पे। तो वो आप यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट, बिकॉज एक तो आपने वो जॉब मिली आपको इंडिया से डायरेक्टली, ऑन टॉप ऑफ दैट इट वाज फॉर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। उस बेस्ट कंपनीज में भी, बिकॉज जितना मैंने रिसर्च किया है कि अमेज़न में भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है अमेज़न में। उसमें AWS को माना जाता है सबसे टॉप, like you know the cream engineers and all the top talent of the Amazon is working for AWS because उनका revenue बहुत आता है वहाँ से। So how was that experience? कैसे आपने पूरी प्रोसेस, मतलब कैसे आपको लगा? बिकॉज बहुत सारे लोग उस एप्लीकेशन पॉइंट पे क्विट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि यार होगा ही नहीं। तो वो वहाँ से लेके अमेज़न के साथ काम करने तक एंड वर्किंग दैट टू फॉर AWS, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा और आप शेयर करोगे तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर लुकिंग फॉर दैट सेम थिंग। जो लोग क्विट कर जाते हैं उनके लिए एक मैसेज है, क्विट कर गए तो फिर ट्राई क्या किया। एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली। तब करते रहो। लाइक जैसे मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था अमेज़न का, मैं भी 4-5 अटेम्प्ट के बाद ही गया हूँ। सो इट वाज नॉट इजी। तो वहाँ पे ऐसा था कि
जो 5th और 6th जो भी था जिसमें मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, वो ऐसा था कि मैं एक सिटी से दूसरे सिटी जा चुका था। मैं चेन्नई में था, मैंने इंटरव्यू वहाँ दी थी, फिर मैं बैंगलोर चला गया। तो आपने इंटरव्यू इंडिया में ही दिया था, मतलब रोल इंडिया में दिया था? हाँ। तो फिर मैं बैंगलोर चला गया था, तो कहीं मेरा ये रह गया था बीच में, और मैं भूल भी गया था कि यार ऐसा कुछ है। मैं अप्लाई किया था, मैंने किया है। तो एक बार मैं अपना पुराना ईमेल चेक कर रहा था, वहां से इट केम आउट अगस्त 2014 की बात है। So you missed that email और वो इनबॉक्स में मिला? हाँ, वो कहीं पे था, बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर अ प्रॉब्लम व्हिच आई वांटेड टू सॉल्व। और तब अपाचे स्पार्क नया आया था। 2014 की बात है। तो तब मैंने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम ऐसा है, तो फिर लेट्स लर्न स्पार्क। तो फिर मैंने 2014 में ही अपाचे स्पार्क सीख लिया। हाँ, क्योंकि मुझे था कि यार ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, किसी ने किया है, लेट्स यूज दैट। तो मैंने करके ऐसे सीख लिया, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब तो और आसान हो गया है क्योंकि किताबें आ गई हैं, काफ़ी सारे। हाँ, अभी ब्लॉग्स भी आप बहुत सारे हैं उस पर। दे ऑल्सो राइट देयर ओन टेक आर्टिकल्स, तो आप उसको पढ़ के भी सीख सकते हो। नॉट अ बिग डील। हाँ, अमेजोन के ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो तब मैंने ये सीखा। तो फिर मैं एक बार ऐसे अमेजोन यूज़ कर रहा था, तो फिर मैं सोचा यार मैंने कभी इंटरव्यू दिया था, उसका क्या हुआ? सो आउट ऑफ नोवेयर एक मेल था ऐसा कि मुझे रिक्रूटर का नाम याद नहीं है, समवेयर फ्रॉम, पता नहीं कहाँ से थे वो, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ एक ईमेल था कि हम आपके इस नंबर पे ट्राई कर रहे हैं। तो ये था कि उन्होंने मेरे नंबर पे कॉल किया था, बट मेरा नंबर चेंज हो गया है। मैं वहाँ बैंगलोर जाने के बाद तो मेरे मिस हो गया था। तो मैंने वहाँ पे नंबर अपडेट करके एक रिप्लाई किया उस पे, एंड लकीली वो HR जॉब पे थी शायद। तो ये इंटरव्यू आपका हो चुका था? नहीं। अच्छा, इनिशियल राउंड के लिए। क्योंकि मैं तब लिंक्डइन पे अपना आर्टिकल लिखता था। अच्छा। हाँ, ये उनके लिए मैसेज के बारे में लिखते थे? मैं बताना चाहूँगा। जो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ रह गया, वहाँ रह गया, आप जो भी काम कर रहे हो टेक के दुनिया में, जो भी काम कर रहे हो, कीप राइटिंग, हैव लाइक वन रिकॉर्ड कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। मैं एक इम्पॉर्टेंट की बताऊंगा। एक पॉइंट आएगा जब आप अपने करियर में एक जगह पे पहुंच जाओगे एंड यू डोंट नो, अच्छा ये प्रॉब्लम ऐसा है, बट अगर आप रेफर करोगे टू योर हिस्ट्री, जो आपने किया है उसमें कहीं पे आपने सॉल्व किया होगा। सो इट्स अ गुड रेफरेंस पॉइंट टू गो बैक ऑलवेज। क्या आप रेकमेंड करते हो कि which is the best platform? मैं अपना ब्लॉग लिखता था पहले वर्डप्रेस पे, अभी भी वो सब पड़े हुए हैं, C++ पे थे, सिस्टम प्रोग्राम पे, Medium and all that। और फिर उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया था जब 2012-13 में लिंक्डइन स्टार्ट हुआ, बिकॉज इट वाज फॉर माई सेल्फ। मैं लोगों के लिए नहीं लिखता था तब। फिर लोगों ने पढ़ा, सुना, फिर ऐसे ही मेरा प्रोफाइल गया था अमेजोन के पास। हाँ, मैं लिखता था, मैं पब्लिश करता था, जो भी करता था मैं, सिर्फ टेक के दुनिया के बारे में, बाकी चीजें नहीं। तो एक क्वेश्चन है, सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू। बहुत सारे लोग इस वजह से मुझे लगता है कि नहीं डालते अपना कंटेंट, क्योंकि उन्हें वो कॉम्प्लेक्स रहता है कि मे बी दे विल बी जज्ड। उनका एक तो लिंक्डइन की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगता है ये कि एवरीबडी इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो एज अ बिगिनर, एज समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि क्या पता मेरा कंटेंट अच्छा नहीं हो, क्या पता मेरा आर्टिकल अच्छा नहीं हो। तो वो कैसे बैरियर आप रेकमेंड करोगे लोग ब्रेक कर सकते हैं? ओके, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंज। ये आपको तभी लगता है जब आप ज़्यादा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुने हो। तो अगर आप 10 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे, सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इतना बेटर हो जाएगा कि आप में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी पब्लिश कर सकता हूँ। गुड पॉइंट। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने बैचलर्स करी थी लास्ट ईयर, मैंने अभी मास्टर्स किया, अपने ऑनलाइन मास्टर्स फ्रॉम बार्सिलोना से, कॉलेज से। बट मैं वहाँ पे ये चीज़ सीखा कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लोगे, तभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू बेटर होगा। क्योंकि आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रहते हो, और जब आप लिख देते हो फिर आपको नीचे 10 कमेंट भी आते हैं ना, कि क्या लिख दिया है, वो क्या लिख दिया है, ये तो गलत लिख दिया है ना, क्योंकि आपने 4 जगह और रिसर्च नहीं मारी। आपने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा, सीख गए, आपने अपनी नहीं, दैट्स नॉट नॉलेज, वो सिर्फ आप एक ओपिनियन है ना। अगर आप 5 ओपिनियन की आप बोल रहे हो ना कि हम वो लोगों को लगता है, इट्स नॉट येट अ पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ ओपिनियन के लेवल पे। नॉलेज लेवल पे जाने के लिए थोड़ा और रिसर्च करो, 4 आर्टिकल और पढ़ो, 5 आर्टिकल और पढ़ो। तो लोग एफर्ट ज्यादा डालें अगर रीडिंग कम हो गई है ना, सब वीडियो देख के ही सीखने लगे। सो रीडिंग इज इम्पोर्टेंट।
तो फिर गोइंग बैक टू द Going ओल्ड, back to the point, हाँ, right. तो फिर मेरा हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ. फिर साउथ अफ्रीका के लिए मेरी हायरिंग हो रही थी. Okay. इबोला ब्रोक आउट देन Okay. इन साउथ अफ्रीका, तो उस वजह से वीज़ा का जो भी प्रोसेस था इट वाज हॉल्ट. तो फिर 2 महीने कैसे स्ट्रक्चर था, मतलब लाइक बहुत इंटरव्यू डिटेल में नहीं हाँ, जाएंगे, मैं बट बताऊंगा. टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं हाउ बताऊंगा, चैलेंजिंग मैं वाज इट. आऊंगा उस पे. फिर उसके बाद मुझे हाँ, मैं बैंगलोर गया था तब. मैं सॉरी, मैं बैंगलोर में ही था. बैंगलोर में अमेजोन के ऑफिस में मैं इंटरव्यू देने गया था. राइट. और उन्होंने सब कुछ सेटअप किया था. पहला राउंड था टेक, सेकंड भी टेक था, थर्ड था सिस्टम डिज़ाइन, ओके. फोर्थ में एक लीडरशिप था, ओके. और फिफ्थ आई थिंक फिफ्थ वाज अ कैजुअल वन. आई रिमेंबर HR, right, इसमें basics. like it was just to understand how your attitude is, Cultural fit. yes. No, Amazon का लीडरशिप प्रिंसिपल जो है दैट मैटर्स अ लॉट. ओके. तो आप ऐसा है कि जो 14 लीडरशिप प्रिंसिपल है आप उसको छोड़ नहीं सकते हो. लाइक वो मतलब ऐसा है कि जहन में घुस जाता है. अभी भी आप मैं अभी भी जी रहा हूँ. Right. सो मैं उसके अलावा नहीं कर सकता कुछ. लाइक आई ऑलवेज लाइक हैव अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड आई पुट दोस 14 पिलर्स बिलो. 14 pillars. हाँ, क्योंकि मतलब दैट टीचेस यू हाउ टू ड्राइव अ प्रोडक्ट. Right. I've read about it. I think I applied for a position. So I didn't get the call, but I was reading about it. Somebody else has mentioned about it. That it's very interesting. Yes. Yeah. Link भी डाल देंगे उसका. 14 pillars क्या है Amazon के. If there are any aspirant of Amazon या AWS who are watching this podcast right now. अगर मैं फिर फिर मेरा इंटरव्यू हुआ. फिर उन्होंने वीज़ा प्रोसेस किया. फिर मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ा और फिर मैं यहाँ पे आया एंड आई स्टार्टेड व्हाटएवर. फिर मैं बताऊँगा. बट हाँ, यहाँ तक मैं, अगर जो आपके ऑडियंस है अगर वो जानना चाहते हैं कि जॉब निकलता कैसे है, अप्लाई करना कैसे है, पता कैसे चलेगा, स्टैक ओवरफ्लो बहुत बढ़िया जगह है. वहाँ पे जाओ, क्वेश्चन पढ़ो. वहाँ पे अगर आपको आंसर्स किसी ने दिया है, अगर आपको किसी का आंसर्स अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि इसमें मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए था, राइट इट. Okay. डू इट देयर. People will observe it. पीपल आर वॉचिंग यू. एवरीबॉडी इज वॉचिंग एवरीबॉडी. मैं भी बहुत ऐसे, जब मुझे भी प्रोफाइल चाहिए होते हैं, जब हमारे टीम में भी ओपनिंग्स आती है, मैं भी जैसे लोग होते हैं, मैं जाके उनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ. मैं जाके थोड़ा उनका प्रोफाइल वेरीफाई करता हूँ कि हाँ क्या बैकग्राउंड है. तो दीज आर इम्पॉर्टेंट. और ये हो रहा है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है. अभी सिर्फ एक कागज का CV देके आप जॉब नहीं ले रहे हो. सो यू नीड टू लीव योर डिजिटल फुटप्रिंट्स. दूसरा, गिटहब अकाउंट बनाओ. गिटहब पे कोड डालो अपना. मतलब लोग जाके इधर उधर बहुत कुछ लिखते हैं. राइट. तो बट मेरा पॉइंट है कि अगर आपके पास टाइम है, जो आप घर पे कर रहे हो उस चीज को आप पब्लिश करो. लेट पीपल नो दैट हाँ, मैं ये आदमी यहाँ तक इसको आता है, इस लड़की को यहाँ तक ये चीज आती है. राइट. ओके. सो आप दुनिया को ये बता दो कि मुझे इस लेवल का आता है. फिर आपको जो इंस्पिरेशंस मिलेंगी दूसरों से कि नेक्स्ट लेवल क्या है, यू गोना ग्रो. अगर आप ये कर पाए. तो ये टू बी सीन स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको. जॉब सर्च के मार्केट पे there are two strategies. One is when you're chasing. So chasing is when you're going on different job sites like LinkedIn, Indeed, and you're applying for these jobs with your CV. Second is to be seen strategy where you're just like you mentioned, Stack Overflow पे, GitHub पे, LinkedIn पे अपना content और अपना वर्क डालते हो और आप अट्रैक्ट करते हो. एंड आई हैव हर्ड कि जो सेकंड वाली स्ट्रैटेजी है टू बी सीन, ये थोड़ी हार्ड होती है, बट अब सीन की बहुत सारे अच्छे लोगों को ने यही स्ट्रैटेजी रेकमेंड किया है. एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि मैं रोज कुछ पढूं, रोज कुछ पब्लिश करूं. करेक्ट. जैसे कि इट्स नॉट लाइक जैसे इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे डू मार्केटिंग. करेक्ट. डिजिटल मार्केटिंग. तो हाउ डू दे कैप्चर ऑडियंस? दे आर ऑल्सो मार्केटिंग देयर स्किल्स. राइट. एंड फॉर टेक पीपल और नॉन टेक पीपल हु वांट्स टू स्क्रैच इन दिस एरिया, उनके लिए वो है उनका काम. और क्या कर सकते हो? एग्जैक्टली. है ना? सही बात है. सो इट्स लाइक वो अपने दुनिया में सेलिब्रिटी हैं और मुझे लगता है कि टेक की दुनिया में हम लोगों को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है ज़्यादा. सो आई वुड से, जो कि एक चीज़ है मैं पसंद नहीं करता. बट इट्स फाइन. लाइक हमारे भी ऑडियंस है, जिसे उनके ऑडियंस में कोई सेलिब्रिटी हीरो होता है, हमारे ऑडियंस में भी ऐसे लोग हैं. करेक्ट. हु वी सेलिब्रेट एज वेल. बट आई थिंक ये लैंडस्केप अब थोड़ा चेंज हो रहा है. इन लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव सीन कि जो टेक इंजीनियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन थी वो काफ़ी बढ़ चुकी है कंपेयर टू हाउ इट वाज 10 years बैक. बिकॉज 10 years बैक अगर आप देखोगे कि लाइमलाइट में पोजीशंस जो रहती थी वुड बी लाइक बिजनेस पोजीशंस, मैनेजरियल पोजीशंस. अभी द लैंडस्केप इज दैट पीपल, इट्स हार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट राइटली ट्रेन्ड engineers, skilled engineers.
सेकंड, उनकी कॉम्पनसेशन, उनका रिकॉग्नाइजेशन, उनका टीम में इन्वॉल्वमेंट, ये सब काफ़ी चेंज हो रहा है. हाँ, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मैं 2 फैक्टर बताऊंगा. एक है जो आपने बताया कि रिवॉर्ड्स. राइट. रिवॉर्ड्स, आपको उस दुनिया में पैसा है, लग्जरी है, एंड यू हैव सम स्टेटस. राइट. इसमें स्टेटस है, luxury depends on you. You Correct. have to do it yourself. No Right. companies will come and give you that luxury. Right. And apart from these, if there is a reward, it depends on your skill. They are rewarded, they are celebrity because they are doing that effort. अगर आप भी उतना एफर्ट दोगे, यहाँ पे भी है. Amazon में कैसा है इंजीनियर्स के कल्चर, और सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर्स को वहाँ पे? बहुत ज़्यादा. 50 यूरो के तो मुझे ही मिलते थे टोकन्स शॉपिंग के लिए. नाइस. और घर पे जो एलेक्सा है वो भी मेरे काम की वजह से ही मुझे मिला हुआ है. और आपको बेस्ट इंजीनियर अवार्ड मिलता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है. सो वो कल्चर मुझे अच्छा लगता था. और आई ट्राई टू बिल्ड दैट इन माई करंट जॉब एज वेल. लाइक यू कीप रिवॉर्डिंग योर टीम एंड टीम विल रिवॉर्ड यू इन रिटर्न. जो प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट आप नहीं बनाते हो, प्रोडक्ट टीम बनाती है. Right. तो टीम पे भरोसा रखो, दे विल रन इट. आपने मेंशन किया कि आप वही सिमिलर चीज़ें कल्चरली लेके आ रहे हो. हाँ. तो क्या रीज़न था आपने अमेज़ॉन छोड़ा? मतलब वाज इट ड्यू टू दैट आपको किसी नई चीज़ में इंटरेस्ट था, या आपको पिवट करना था, या आपको वो मतलब व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि good for a techie like you know, somebody who wants to be in that space, there can be any other place like Amazon. ठीक है. Amazon में जो मतलब the way you start grow, the moment you start to grow, आपको ना रास्ते बहुत दिखेंगे. Right. और उस पॉइंट पे आके मुझे लगा कि मैं अभी यहाँ पे like I was part of a team. I was working as a level 5 engineer in big data support for AWS, जिसमें हमें बहुत सारे तब के जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, like these are my favorite still, EMR, Kinesis, SageMaker, DynamoDB and all cloud products. Yes. तो ऐसे प्रोडक्ट्स थे, like I love them. Redshift. And now my favorite is Amazon Forecast. Okay. तो ये सब जो है प्रोडक्ट्स, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसके साथ काम करता था. I thought of designing solutions, so I applied for a position inside. Okay. But for some reason that position, I was not the right fit probably for that position, and that was open in Boston somewhere. Because you're competing with top 10% of the talent. मुझे लगता था मैं कर सकता हूँ, so I tried. मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे लगता है नहीं कर सकता. I'm prepared, not prepared. जाऊँगा तभी तो पता चलेगा कहाँ हूँ. तो मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, इट्स फाइन. फिर मैंने सोचा अच्छा ये स्किल कहीं और जगह पे यूज हो सकती है, और मैं इस स्किल को लेके क्या कर सकता हूँ. देन आई स्टार्टेड लर्निंग मशीन लर्निंग इन 2016. ओके. क्लाउड से मशीन लर्निंग का पिवट यहाँ पे था. हाँ, तो लाइक मुझे इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम में काफ़ी रिपीटेटिव चीज़ें हैं. अगर मैं उन रिपीटेटिव चीज़ों को कम कर सकता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा. तो रिपीटेटिव चीज़ों को कम करने के लिए आई went in that direction of अच्छा मैं अगर ये डेटा सेट किसी को फीड कर दूं, कोई बता दे कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे 10 मिनट कम सोचना पड़ेगा. मुझे 5 मिनट क्रिटिकल एनालिसिस करने में टाइम बच जाएगा. सो मैं इस डायरेक्शन में सोच रहा था. फिर इसलिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंटिंग स्टार्ट किया. And that's how you got into blockchain as well. हाँ, मैं ऐसे ही आया हूँ ब्लॉकचेन में, ऑर्गेनिकली है. ये वो टाइम था क्या जब क्रिप्टो बबल था? नहीं, दिस टाइम, बिकॉज़ बहुत सारे लोग उस टाइम पे ब्लॉकचेन में 2019 में मुझे पता था इसके बारे में. 2017 में पता था जब मैं अपने नए मतलब 27 में मैंने अमेज़ॉन छोड़ा था और मैंने दूसरा जॉब स्टार्ट किया था. तो उसमें मैंने जब मैं आया तो वहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. तो लाइक पेमेंट्स क्या कैसे होता है, इंस्टेंट क्यों नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. तो तब मैंने थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा, और फिर मैंने जावा प्रोग्रामिंग यूज करके अपना खुद का एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाने की कोशिश करी थी. इट वाज नॉट अ फुल प्रूफ सोल्यूशन, बट आई वाज एबल टू हैव माय ओन ब्लॉकचेन. जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन है वो मैं अचीव कर पा रहा था, बट लार्ज स्केल पे नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं ब्लॉकचेन के. मतलब टू डिजाइन द ब्लॉकचेन लाइक ए फुल प्रूफ सोल्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो मुझे नहीं पता थी. तो मैंने बेसिक बनाया, तो मुझे लगा अच्छा ये तो इंटरेस्टिंग है. फिर 1-2 साल मैं मशीन लर्निंग ऑप्स में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, इन सब में थोड़ा बिजी हो गया. और फिर देन आई डिसाइडेड इन 2019 कि अब ये चीज़ जो रह गई थी तब आई नीड टू रीस्टार्ट. तो
ऐसे स्टार्ट हुआ था. It has nothing to do with crypto. But curiosity was always driving you towards For this. Because one thing I technology. learned, आप जो भी जितना भी आपने शेयर किया कि आपने एक चीज बोली that you learn by doing. A lot of people learn by different sources, right? Practical knowledge ले लेते, theoretical knowledge ले लेते हैं, फिर कहीं जॉब सोचते हैं करने का, फिर सीखते हैं. तो आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि आप लर्निंग लेने के बाद कुछ क्रिएट करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो उसके साथ, और फिर वो लर्निंग्स को लेके आप अपने जॉब में जाते हो, तो विच इज गुड. राइट. मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सॉल्व करते जाओ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द की. यस, आप एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ और आपको ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे गई है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. राइट. ठीक है, तो मैं कौन सा अलग हूँ? एग्जैक्टली. सो सब सेम दुनिया से हैं, तो इट्स नो अमेजिंग, सो गुड टू लर्न सो मच अबाउट योर एक्सपीरियंस. एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बहुत जल्दी समराइज करना चाहेंगे इस चीज़ वाले टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत हैवी हो सकता है. सर, आपकी लर्निंग्स क्या है थ्रू आउट योर करियर? मतलब टॉप 3 लर्निंग्स जो आप किसी को भी बोलना चाहोगे, आपके लाइफ लेसन्स या लर्निंग्स. एक तो मेरे को समझ आ गया दैट लर्न बाय डूइंग एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट और भी जो आपने सीखा है और आप चाहोगे कि आप खुद को, अगर आप भी 19 साल का लड़का जो आप मतलब आपका वर्जन आपको मिले, उसको क्या एडवाइस दोगे कि ये चीज़ें नहीं करनी या ये चीज़ें करनी है टू बी गुड इन लाइफ? ओके, इन टर्म्स ऑफ करियर. जो मैं करता हूँ वही बोल सकता हूँ. हाँ, एब्सोल्युटली. ओके. रोज अपने लिए 1 घंटा निकालो और योगा करो, जिम करो, कोई स्पोर्ट्स करो. राइट. बिकॉज दैट आप मतलब वो चीज आपको बताती है हाउ टू बी डिसिप्लिन. एग्जैक्टली. ठीक है, अगर आप एक बार डिसिप्लिन हो गए, सो यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम. करेक्ट. वो मेरा पहला एडवाइस है. सेकंड मैं बोलूँगा, रोज अपने लिए 1 घंटा या 30 मिनट डेडिकेट करके रखो दैट आई विल रीड समथिंग. ओके. कुछ ना कुछ मैं पढ़ूंगा. राइट. मैं कोडिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ, कोई दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ूंगा. राइट. क्योंकि पढ़ने से ये होता है, यू बिल्ड दैट पॉइंट ऑफ व्यू. राइट. जब तक वो पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं होगा, तब तक नॉलेज लेवल ऊपर नहीं जाएगा. करेक्ट. तो जितना आप पढ़ोगे उतना आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होते जाएगा. राइट. और तीसरा एडवाइस ये है, सुबह जल्दी उठो. ये वाला एडवाइस आज की जनरेशन के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिजिटल एरा के साथ करो टाइम, फिर लाइक स्टे डिसिप्लिन्ड. राइट. हाँ, इसके अलावा जरूरत मुझे भी है शायद. इसके अलावा और कुछ नहीं है. बाकी टेक्नोलॉजी आएगी जाएगी. लाइक मैंने यहाँ पे बहुत सारे नॉन टेक लोगों को भी देखा है. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ गाय, हिज नेम इज जुबिन प्रताप सिंह. ओके. जुबिन प्रताप, I don't remember the last name. I met him recently. I'm a fan of him. Okay. The reason is he was a recovery lawyer. Okay. And he did that job for 10-15 years probably. I don't remember exactly what number, but वो corporate lawyer थे, recovery lawyer. Okay. अब उनको आया कि अच्छा, इस लॉ की दुनिया को ना कैसे डिजिटाइज किया जाए, और इस चीज को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं. Right. फिर ये सोच के वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े. तो क्या एज थी उनकी टेंटेटिवली? मैं अभी उनसे मिला था स्मार्टकॉन कॉन्फ्रेंस में. Right. I don't know, maybe 35 probably. Wow. 36. That's good. Yeah. तो वो जो है, तो फिर वो कोडिंग सीखे. अब वो ब्लॉकचेन के दुनिया में लाइक ही इज अ सेलिब्रेटेड डेवलपर. Nice. तो अगर वो करियर बना सकते हैं Exactly. आफ्टर वर्किंग फॉर 10-15 years in the law industry and then moving to IT to solve a problem which is there in the physical industry. Correct. टेक्नोलॉजी हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अगर क्या हम डिजिटली सॉल्व कर सकते हैं. राइट. इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं. पूरा चीज इसी के ऊपर That was a good story because आजकल 17-18 साल के लड़के फेल हो जाते हैं कोई चीज करने में, कोई स्टार्टअप करने में. उनको लगता है उनकी लाइफ खत्म हो गई है. तो ठीक है, दिस वाज अ ग्रेट एग्जांपल कि 35 की एज में एक बंदे ने अपना पूरा करियर रीसेट करके नई एक चीज स्टार्ट की और उसमें एक्सेल किया. तो दैट वाज अ गुड एग्जांपल. मैं आपको एक और छोटा सा जेनेरिक एग्जांपल देता हूँ. इंडिया के बहुत सारे DIY वीडियोस देखता हूँ मैं. ओके. ठीक है, तो DIY वीडियोस में मुझे क्या दिखता है, मैं वो जो लोग हैं, मतलब जो एक फार्मर थे कभी, जो कभी एक कहीं पे बैलगाड़ी चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, कुछ अब मतलब डे टू डे लाइफ जो है उसमें उनको एक प्रॉब्लम दिखा और उन्होंने कुछ जुगाड़ किया थ्रू सम इंजीनियरिंग. उन्होंने एक डिवाइस बनाई है. ऐसे बहुत सारे हम रोज देखते हैं. जुगाड़.
है ना, ऐसे बोलते हैं इंडिया में। तो ये सब प्रॉब्लम दिखते। क्या इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी? क्या नहीं। उनको पता था बॉयंट फोर्स क्या है, कि हम पानी को ऐसे वो करके हम ऊपर उछाल सकते हैं? नहीं ना। एग्जैक्टली। तो फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस जो उनको आता था, उन्होंने दे ट्राई टू पुट टुगेदर और एक सोल्यूशन आ गया। दैट्स इट। दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग। हम देखते भी इंडिया में बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने स्टडी नहीं किया उसके बारे में। तो दैट टीचर्स द एग्जांपल जो आपने भी दिया कि लर्न बाय डूइंग एंड लर्न बाय प्लेइंग अराउंड विद इट। दैट वाज ग्रेट। एंड सोमनाथ भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया ये सेशन, जितना मैंने और मतलब मैं सोचा था कि बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, बट अच्छा एक आउटपुट निकल के आया इससे। और मेरे को लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तरीकों से हेल्प कर सकता है, एक तो करियर डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी के बारे में। और आपने जो एग्जाम्पल शेयर करे स्पेशली विद द जॉब सर्च वाला, तो थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि हम नेक्स्ट राउंड करें इसके बाद, जिसमें हम टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो की दुनिया में और डीप डाइव जा सके। हाँ, कर सकते हैं। Thank you so much for coming. It was lovely to have you here. Thank you.